सर, अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से शायद ये अपनी तरह का पहला प्रोग्राम है, तो इसका ख्याल आपको कैसे आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल-अमीन एजुकेशन सोसाइटी जो है एक अल-अमीन मूवमेंट का हिस्सा है। अल-अमीन मूवमेंट में जो है हमारे कौम के जो भी इदारे हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी पनिशमेंट्स हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटी हो रही है, उस सबको सपोर्ट करने का हमारा एक मंशा है। ये अल-अमीन मूवमेंट के तहत है। तो ये जो 100 अवार्डीज़ थे, आज के जो 100 अकम्पलिश लेडीज़ हैं, उनके लिए जो प्रोग्राम किया गया है, तो इसको बहुत खुशी हुई कि अल-अमीन मूवमेंट से ये जुड़ गए हैं। तो आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हम करेंगे कि अगर कोई स्पोर्ट्स में महारत हासिल कर रहे हैं या बिज़नेस में हैं, तो उन सबको प्रमोट करेंगे। उनको जो है एक हमारे कौम के लिए एक नमूना बनाएंगे, तो दूसरे बच्चे जो है, यंगस्टर्स जो है, उनको देख के उनको फॉलो करें और अपनी लाइफ जो है उनके तहत फॉलो करके सजाएं। ये हमारा मकसद है। आप अपने वालिद डॉक्टर मुमताज़ अमीर खान के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, तो आगे आपका क्या प्लान है, क्या मंसूबा है? आप उसी को जारी रखेंगे इसी तरह से? जी, मेरे वालिद साहब डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान जो है कई इंस्टीट्यूशंस कायम करे, और उनका जो है इंटरेस्ट हेल्थ में भी था और इकनॉमिक अपलिफ्टमेंट में भी था और एजुकेशन में भी था। लेकिन मैं सिर्फ एजुकेशन तक महदूद हूँ, सिर्फ एजुकेशन मेरा इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है। तो जितने भी हमारे अल-अमीन के एग्जिस्टिंग इदारे हैं, वो इदारों को डेवलप करना और उनको जो है और तरक्की देना, ये मेरा मकसद है। और नए और इदारे बनाना ऐसा कुछ नहीं है, जो एग्जिस्टिंग है उनका स्टैंडर्ड बनाना है, ये मेरा मकसद है। मैं एजुकेशन लाइन में हूँ, और इसके अलावा जो भी हमारे कम्युनिटी में अच्छा काम हो रहा है उसको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह आपके मकासद में कामयाब करे। रहनुमाई बल्कि एजुकेशन की तरफ बहुत कुछ कर रहे हैं, तो आपकी अपनी इंस्पिरेशन क्या है, और आप इस पर्टिकुलर राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग का ज़ाती मतलब आपके लिए क्या निकलता है? देखो, जब ये लोग मुझे अप्रोच किए तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि इतने मेहनत से इन्होंने 100+ लेडीज़ का ये तलाशिए हैं और उन पर रिसर्च किए हैं, इन्फॉर्मेशन लिए हैं और एक बुक भी बनाए हैं। तो सब जैसे पढ़ते गए तो उसमें पुलिस ऑफिसर्स, बिजनेस वुमेन, हर फील्ड के लोग थे। तो ये बहुत खुशी हुई कि अच्छा काम कर रहे हैं। जब एक अच्छा काम हो रहा है तो ज़रूर हमें सपोर्ट करना है, और ये हमारे बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा नमूना है कि हर फील्ड में हम कामयाब हो सकते हैं। खुसूसन जब मीडिया में ऐसा बताया जा रहा है कि मुसलमान ओप्रेस्ड हैं और जो है उनको उनका हक़ नहीं दिला जा रहा है और वगैरह वगैरह, तो इसलिए ऐसे प्रोग्राम होने से हमारे बच्चों को, हमारे गर्ल्स को जो है एक मोटिवेशन मिलता है और एक डायरेक्शन मिलता है काम करने के लिए। तो बहुत खुशी है, ये जैसे लोग हैं आगे भी इनके साथ मिलकर और भी काम करने का इरादा है। सर, मुसलमान कम्युनिटी जिनमें ख़वातीन को इतना आगे बढ़ने से मतलब एक तरह का जो है एक टैबूज़ है, अभी भी टैबूज़ हैं इस तरह के, तो उस तरह के एक पर्टिकुलर क्लास है जो आगे बढ़ रही है, एक क्लास अभी भी बिलो द लाइन ही है, तो आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? अल्लाह के फजल से ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ जहाँ बैठता हूँ अल-अमीन में, तो हर किस्म के लोग मेरे ऑफिस में मिलते हैं, हर तबके के लोग मिलते हैं। आपको ताजुब होगा कि स्लम्स से भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्लम्स में भी, गरीबा में जो एकदम ग्रुप डी के जो स्टाफ हैं, उनके बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, स्कॉलरशिप से लेके पढ़ रहे हैं। तो कौम के जो गरीब बच्चे लोग हैं उनमें भी अब एक स्पिरिट आ गई है, वो भी मेहनत कर रहे हैं। उलमा कराम के बच्चे, वो भी, उनके भी गर्ल्स जो हैं डॉक्टर्स बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, वो भी बाहर नौकरी कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज है। साउथ इंडिया में माशाल्लाह मुसलमान के बच्चियाँ तरक्की पर हैं और जो है मेन स्ट्रीम में जाके मिल के काम कर रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप सबकी खिदमत में सभी हज़रात का आदाब। आप देख रहे हैं ये खुशनुमा मंजर अल-अमीन कॉलेज कैंपस का जश्न ईद मिलन का। ईद का दिन है, गले सबको लगाकर मिलिए। ईद का दिन है, गले सबको लगाकर मिलिए। रस्म दुनिया भी है, मौका भी है, दस्तूर भी है। ईद सिर्फ एक त्यौहार ही नहीं, बल्कि मोहब्बत, अखुवत, हमदर्दी और इंसानियत की अलामत भी है। रमजान मुबारक की रियाजतों और इबादतों के बाद ये दिन हमें सब्र, कुर्बानी और शुक्रगुजारी का दर्स देता है। आज के माहौल में जब हम सबको मोहब्बत, उल्फत और बाहमी इज्जत एहतराम की जरूरत है, ईद का दिन हमें एक दूसरे के करीब आने का मौका फराहम करता है। हाल ही में कर्नाटका राइजिंग बियॉन्ड द सीलिंग की ऑनरीज की जानिब से अल-अमीन कॉलेज के कैंपस में निहायत जोश खरोश के साथ ईद मिलन का इनेकाद किया गया। तकरीबन
50 سے زیادہ آڈیز نے اس میں شرکت کی اور اپنے اپنے انداز میں مقصد عید کو بیان کیا کہ یقیناً اس خوشگوار موقع کی یادوں کو صرف دلوں میں رکھنے سے زیادہ اس کے خوبصورت پیغام کو عام کرنا چاہیے۔ مذہب چاہے کوئی کیوں نہ ہو، انسانیت کا رشتہ سب سے بڑا رشتہ ہے، اور ہمیں اس رشتے کا احترام کرتے ہوئے باہمی خلوص و محبت کے ساتھ ایک صحت مند معاشرے کی تشکیل کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ عید ملن کے بعد الامین ایجوکیشنل سوسائٹی کے چیئرمین جناب عمر اسماعیل صاحب کی جانب سے KRBTC یعنی کرناٹکا ریزیڈینٹ رسین کی تمام خواتین آنگلیز کو تہنیت پیش کی گئی۔ موصوف نے اپنی تقریر میں خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہم سب کے لیے فخر و مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے معاشرے کی خواتین نہ صرف اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں بلکہ اعلیٰ عہدوں پر فائز بھی ہیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر ایم سلیم DGO نے بھی خواتین کی قابلیتوں اور صلاحیتوں کی سراہنا کی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ محترمہ زویا فتح علی کوآرڈینیٹر کرناٹکا RBTC نے RBTC کے مشن کو واضح کیا۔ ڈاکٹر مبین تاج وائس پرنسپل الامین فارمیسی کالج میں نظامت کے فرائض انجام دیے۔ محترمہ ارم سعید نے الامین کالج کی انتظامیہ کی تعریف کی اور عید ملن کے انعقاد کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ جناب عمر اسماعیل کی جانب سے دیے گئے ڈنر کے بعد یہ خوبصورت تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ اس تقریب میں جناب زبیر انور سیٹھ الامین ایجوکیشن سوسائٹی کے سیکریٹری اور دیگر معزز مہمانوں نے شرکت کی۔